सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये यहाँ खड़ा है ना बाबू मोशाय, ए बाबू मोशाय, थैंक यू वेरी मच। ये रिश्ते कभी बहुत उलझे हुए थे। दो सितारों के बीच खड़ा था कामयाबी का गुरु। बस बस, ये लेक्चर वहाँ बस्ती में जाके देना, बहुत तालियां पड़ेंगी। ये उस दौर की बात है जब काका इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के महानायक बनने की राह पर थे। यही वजह थी जो दोनों को नजदीक आने से रोकती रही। हमें खिलाने वाले हाथ अभी पैदा नहीं हुए। लेकिन वक्त ने देखा कि किस तरह ये दुनिया नई दोस्ती में बदल गई और काका के आखिरी वक्त तक अमिताभ उनके साथ रहे। ये उम्र का वो पड़ाव है जब दिल के दरवाजे हर दोस्त और दुश्मन के लिए खुल जाया करते हैं। काका के साथ ही अमिताभ उलझे रिश्तों का एक और धागा सुलझाने की कोशिश में लग गए हैं। गिले शिकवे भुलाकर अमिताभ बीमार शत्रुघ्न की तबीयत पूछने अस्पताल पहुंचे। ये रिश्ता अब एक नए मुकाम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है, लेकिन बीते सालों में इसमें उलझनों के कई दौर गुजरे हैं, जिसकी दास्तान बेहद दिलचस्प रही है। हम आपको सुनाएंगे उलझनों के उस दौर की दास्तान। जलील खुदगर्ज, मैं सारी जिंदगी तुझको अपना दोस्त ही नहीं अपना भाई समझता, लेकिन तू मेरी दोस्ती तो एक तरफ, मेरी दुश्मनी के लायक भी नहीं। जा। अमिताभ बच्चन अपना दोस्ताना निभा रहे हैं। वो काका के आखिरी वक्त तक उनसे मिलने जाते रहे। अमिताभ कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहते थे। अमिताभ एक बार फिर काका के बाबू मोशाय बन गए थे, लेकिन एक रिश्ता और था जिसकी उलझी डोर को सुलझाना अभी बाकी था। वो रिश्ता है शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन का। हाय हाय, कहाँ थे यार इतने दिन? बस सही था, चलो हो जाए एक्सेप्ट। साल 1980 में आई फिल्म दोस्ताना की ये वो तस्वीर है जो अमिताभ और शत्रुघ्न की दोस्ती की हर कहानी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। फिल्म में वो गहरे दोस्त थे, लेकिन दोस्ती में दरार आ जाती है। रियल लाइफ की ये कहानी रियल लाइफ से मिलती जुलती है। कभी कभी इंसान को कैसे मोड़ पर ले आता है, तो मजबूर होकर प्यार और दोस्ती डर सब कुछ भुलाकर अपने ईमान को बचाने के लिए लड़े। अमिताभ और शत्रुघ्न के रिश्तों में खटास आ गई। टूट गया वो दोस्ताना, आज हम दोस्त नहीं। पहले ये खटास बंद पर्दों में रही, लेकिन गाहे बेगाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी नजर आती रही। तरह तरह के कलाकारों को उतारा जा रहा है। किसने उतारा जा रहा है? कहाँ थे वो कलाकार? कल कहाँ थे? परसों कहाँ थे? परसों कहाँ थे? वो बुजुर्ग हैं और मुझे बचपन में सिखाया गया कि बुजुर्गों के सामने जूनियर्स को शांत रहना चाहिए। जो रिश्ते जो पहले शुरुआत के जो 71, 72, 73 के 1971, 72, 73 के समय में थे, वो रिश्ते, उनमें वो खुलूस, वो मोहब्बत, वो दोस्ताना अब नहीं है। लेकिन आज अमिताभ उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं कि वो किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहते। दरअसल 66 साल के शत्रुघ्न सिन्हा पिछले कई दिनों से बीमार हैं। शत्रुघ्न को सांस में तकलीफ होने की वजह से कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी बाईपास सर्जरी हुई। बीमार शत्रुघ्न का हालचाल पूछने अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया के साथ अस्पताल पहुँचे, लेकिन अमिताभ का शत्रुघ्न को देखने जाना यूं ही नहीं था। काका को अंतिम विदाई देने के बाद अमिताभ को लगा कि उनका एक साथी और भी है, जिसके पास जाकर बीती बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने की बारी है। अमिताभ के वो साथी शत्रुघ्न सिन्हा थे। अपनी इस मुलाकात का जिक्र अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में किया है। काका की अंतिम विदाई हो गई। हमारे घर में खाना बना और उसे काका के घर आशीर्वाद भेज दिया गया, जहाँ डिम्पल और बाकी सब मौजूद हैं, जो 13वीं तक वही रहेंगे। हम घर पर एकांत में बैठे थे और पुराने दिनों के बारे में सोच रहे थे। हमें अपने एक और साथी की याद आई, शत्रुघ्न सिन्हा, जो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी बाईपास सर्जरी हुई है। मैं और जया तुरंत उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। राहत की बात यह है कि शत्रुघ्न आईसीयू से बाहर आ गए हैं और कमरे में हैं।
अपने साथियों को अस्पताल के बिस्तर पर देखना परेशान करता है, लेकिन शत्रुघ्न ठीक हैं और हमेशा की तरह बेबाक अंदाज में बातें कर रहे हैं। भगवान का शुक्र है। अमिताभ ने यह भी बताया कि शत्रुघ्न अस्पताल के कमरे में लेटे लेटे 2 बार डीवीडी पर गुरु फिल्म देख चुके हैं। अमिताभ ने इस मुलाकात के बाद एक नई पहल की है। ये पहल है बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने की। एक कोशिश है अमिताभ की अपना दोस्ताना एक बार फिर निभाने की। देखते हैं कि ये नई पहल इस रिश्ते में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगी। अमिताभ और शत्रुघ्न के रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव था। शत्रुघ्न अपने बयानों से हमले बोलते रहे, अमिताभ कभी चुप रहे तो कभी धीरे से कुछ बोल गए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस खेल ने सिर्फ रिश्ते की कड़वाहट को बढ़ाने का काम किया। अमिताभ को जरूरत नहीं है ऐसे हाजमोला से लेके हेयर ऑयल से लेके हर सीलिंग के उद्घाटन में पहुंचते जाएं, ये उनको भी ठीक नहीं लगता। मैंने शत्रुघ्न सिन्हा ने ना ही कोई बड़ी बात की है और ना ही कोई बुरी बात की है। लेकिन अगर पैसे की जरूरत नहीं है, ये मैं पहली बात सुन रहा हूँ, तो अगर पैसे की जरूरत नहीं तो कोई च्यवनप्राश का और माम का या पालमपुर की गैया का या पप्पू भैया का, अगर पप्पू भैया पास हो गया, पप्पू भैया फेल हो गया, ये सारे एडवर्टीजमेंट कोई मातृभूमि की सेवा के लिए तो नहीं कर रहा। बड़बोले शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेबाक अंदाज में कई बार अमिताभ बच्चन पर हमले बोलते रहे हैं, अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग वक्त पर, लेकिन दोनों के बीच खटपट और नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बनी अप्रैल 2007 को हुई ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी में शॉटगन को न्योता न मिलना। अमिताभ ने शत्रुघ्न को शादी का निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन जब शादी की मिठाई उनके घर भेजी तो पहले से नाराज शॉटगन का पारा और चढ़ गया और उन्होंने बिग बी की भेजी हुई मिठाई लौटा दी। मुझे ना शादी की न्योता की चिंता थी, ना अपेक्षा थी और ना ही मेरी इच्छा थी। मुझे किसी की शादी पे न जाने का शौक होता है, ना चिंता होती है, ना अपेक्षा होती है। मेरा बस चलता तो मैं अपनी शादी पे नहीं जाता। अमिताभ बच्चन को भी चाहिए था कि मिठाई के बदले कम से कम एक फोन कर देते। दोनों के बीच ये झगड़ा सुर्खियों में रहा। अमिताभ बच्चन और उनके बीच में काफ़ी मनमुटाव भी हुआ। जब अभिषेक बच्चन की जब शादी हुई ऐश्वर्या राय से, तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा को जो था अमिताभ बच्चन ने नहीं बुलाया था और बाद में शादी के बाद उनके घर में मिठाई भेजी थी, तो वो शत्रुघ्न सिन्हा ने वापस कर दी और वो बहुत नाराज़ भी हुए थे। तो इसको लेकर के दोनों में काफ़ी खटपट हुई और अमिताभ बच्चन ने भी अपने ब्लॉग में काफ़ी सारी बातें, काफ़ी कटु बातें उनके बारे में कही। साल 2007 में ही अमिताभ की फिल्म निशब्द रिलीज हुई। फिल्म में अमिताभ के रोल को लेकर आलोचना करने वालों में सबसे ऊपर शॉटगन का नाम था। उन्होंने कहा कि मेरे पास फिल्में नहीं हैं, तो फिल्में अगर नहीं हैं बेहतर है बनिस्बत के निशब्द और कहीं क्या कभी खुशी कभी नहीं, कभी अलविदा न कहना या धूम जैसे फिल्मों में रोल है, करने से बेहतर है फिल्में नहीं करना। बिग बॉस में अमिताभ को होस्ट बनकर जाना हो या फिर अमिताभ का च्यवनप्राश के विज्ञापन में काम करना, आरोपों की प्रतिक्रिया में शॉटगन बयानों की तीर छोड़ते रहे। अमिताभ के किसी कथित बयान पर जब शॉटगन अपनी प्रतिक्रिया देते तो कुछ ऐसी ही बातें करते। तीसरी बात, अगर मैंने सुना कि उन्होंने कहा है कि मुझे पैसे की मुझे ज़रूरत हो सकती है, उन्हें ज़रूरत नहीं। हाँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है। अगर इस मामले में मेरी अमर सिंह मदद कर सकें, जैसे सुना बहुतों की मदद की है उन्होंने और बहुतों से मदद ली है। आईफा में अमिताभ बच्चन की भूमिका को लेकर भी शॉटगन तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। कुछ लोग आईफा अवार्ड्स को इंटरनेशनल इंडियन फैमिली अवार्ड्स भी कहते हैं। तो इंटरनेशनल इंडियन फैमिली अवार्ड्स वो ऐसा लगता है किसी खास फैमिली के लिए, किसी खास फैमिली को दिया जाता है, किसी खास फैमिली का ही खास ख्याल रखा जाता है। शॉटगन बेबाक अंदाज में जो दिल में आया कहते रहे, लेकिन शॉटगन के किसी भी आरोप पर अमिताभ बच्चन ने हमेशा चुप्पी साधे रखी। लेकिन फिल्म सरकार राज के प्रमोशन के दौरान जब शॉटगन के एक बयान पर अमिताभ की प्रतिक्रिया पूछी गई, तो बिग बी ने भी चुप्पी तोड़ दी। शत्रुघ्न जी और आपके बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। आज सुबह उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये बोला आज सुबह कि आप उनसे बहुत जूनियर हैं, एक्टिंग में भी आप उनसे बहुत जूनियर हैं, भले ही आप उनसे एज में ज्यादा हो। कोल्ड वॉर, आज सुबह जो उन्होंने टिप्पणी की, इस पे क्या कहेंगे आप? वो बुजुर्ग हैं और मुझे बचपन में सिखाया गया कि बुजुर्गों के सामने जूनियर्स को शांत रहना चाहिए। कुछ ऐसा ही खट्टा और कड़वा रहा अमिताभ और शत्रुघ्न के रिश्तों का दौर। ये साल दर साल उलझता गया, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ शायद ये कड़वाहट कम होने लगी है।
दोनों ने जोधा अकबर के म्यूजिक रिलीज के मौके पर एक दूसरे को गले लगाया था। ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही थी और शत्रुघ्न की पत्नी पूनम भी दोनों के रिश्ते पर सफाई दे चुकी हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोस्ती ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर उसकी नींव पड़ जाए तो उसको अलग करना मुश्किल होता है, अनलेस कि बहुत ही सीरियस कुछ ऐसा हो जाए। और मुझे नहीं लगता इन लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि दोस्ती खटाई में आ जाए। उसके बाद शबाना आजमी के जन्मदिन के मौके पर भी दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया। में जब शबाना आजमी का जब 60वां जन्मदिन था तो उस पार्टी में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों आए थे। तो उसमें दोनों काफ़ी दोस्ती और पुराना दोस्ताना जो था वो रिवाइव हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने उनको आगे बढ़ के उनके साथ एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि वो दिल के बड़बोले ज़रूर हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं, और उन्होंने उसको कबूल कर लिया। शायद 32 साल पुराने रिश्ते में अब एक नई पारी खेलने की बारी आ चुकी है। शुरुआत हो चुकी है। नई पारी कैसी रहेगी ये देखने के लिए इंतजार करना होगा। करियर के शुरुआती दौर में अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने शुरुआती दौर में साथ साथ कई फिल्में की। दोनों की दोस्ती ने बॉलीवुड में एक नई जोड़ी को जन्म दिया था, लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। शोले फिल्म में अमिताभ का रोल पहले शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में दोनों की जोड़ी दोस्ताना में तो हिट रही, लेकिन दोनों के बीच दूरियां यहीं से बढ़नी शुरू हो गई। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो 70 के दशक का दौर था जब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं कोशिशों के दौरान कब वो एक दूसरे के जिगरी दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। आ गया शत्रुघ्न अमिताभ से उम्र में 4 साल छोटे थे, लेकिन उम्र का ये फासला उनकी गहरी दोस्ती के बीच नहीं आया। वो उम्र में तो छोटे थे, लेकिन फिल्मों के मामले में वो अमिताभ से सीनियर थे। दोनों की दोस्ती की नींव पड़ी थी महमूद के घर से। हाय हाय, कहाँ थे यार इतने दिन? बस सही था, चलो हो जाए सर। दोनों महमूद के घर आया जाया करते थे। दोनों काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे। साथ फिल्में देखना, साथ डिस्को जाना। दोनों का खाली वक्त या तो महमूद स्टूडियो में बीतता था या फिर शत्रुघ्न के फ्लैट पर। यहाँ तक कि दोनों का सेक्रेटरी भी एक ही था, जिसका नाम था पवन कुमार। साल 1971 में अमिताभ और शत्रुघ्न फिल्म परवाना में एक साथ दिखाई दिए। फिल्म में शत्रुघ्न की भूमिका बहुत छोटी थी। वो मेरा मतलब आपकी सूरत देखकर जान गया कि जरूर आपकी लाडली बेटी आ गई होगी, वरना आपके चेहरे पर इतनी खुशी। तुम ठीक कहते हो, आशा के बगैर ये घर सूना सूना लगता है। और उस दौर में शत्रुघ्न लीड रोल किया करते थे, जबकि अमिताभ को सेकंड लीड रोल मिलते थे। जनमन, जल्दी से एक लस्सी बना दे खारी, समझ गए मुन्ना? बस बेटा लग जा काम पे। बताया जाता है कि अमिताभ के कहने पर ही शत्रुघ्न ने बॉम्बे टू गोवा फिल्म के लिए हाँ की थी। बॉम्बे टू गोवा वो फिल्म थी जिसमें दोनों की जोड़ी पहली बार पर्दे पर दिखाई दी। दोनों चाहते थे कि निर्माता निर्देशक उनकी जोड़ी को फिल्म में मौका दे। अपने नाजुक नाजुक हाथों से मेरे ऑटोग्राफ बुक की किस्मत जगा दीजिए। मिस्टर, किसी के जाती मामले में दखल नहीं देते, समझे आप? मिस्टर वर्मा, आप फोटो क्लिक कीजिए और आप हटिए हटिए। शत्रुघ्न की वजह से ही अमिताभ को वो 2 किरदार मिले जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। दरअसल 1975 में आई फिल्म शोले के लिए अमिताभ का रोल शत्रुघ्न को ऑफर किया गया था, लेकिन लीड रोल नहीं होने की वजह से शत्रुघ्न ने रोल के लिए मना कर दिया और जय का रोल अमिताभ की झोली में आ गया। इतना ही नहीं, सलीम जावेद ने दीवार की कहानी भी शत्रुघ्न को ही सोचकर लिखी थी, लेकिन आपसी मतभेदों के चलते दीवार के विजय वर्मा का रोल भी अमिताभ बच्चन को मिला। शॉटगन सिन्हा जो के नाम से जो जाने जाते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, इनने बहुत सारे इन्होंने बयान दिए और ऐसा कहा कि शोले फिल्म जो थी उसमें जो अमिताभ बच्चन का रोल था वो पहले उनको मिला था, इस तरह से। और उन्होंने कहा कि जो फिल्म जो पुरानी दोस्ताना फिल्म आई थी उसमें उनका किरदार ज्यादा अच्छा था, लोगों ने उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा
यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। शत्रुघ्न का दौर थमने लगा था और अमिताभ बच्चन बड़े स्टार के तौर पर उभर रहे थे। तस्वीर बदल रही थी। बड़ा स्टार छोटा और छोटा स्टार बड़ा साबित होने लगा था। कहीं न कहीं स्टारडम की ये दूरी दोनों के बीच आने लगी। आदमी पहाड़ से गिरने के बाद तो एक बार खड़ा हो सकता है, लेकिन नजरों से गिरने के बाद कभी नहीं। वक्त कभी कभी इंसान को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जब उसे मजबूर होकर प्यार, दोस्ती, डर सब कुछ भुलाकर अपने ईमान को बचाने के लिए अपनों से भी लड़ना पड़ता। साल 1979 में फिल्म काला पत्थर आई। फिल्म में कई जगह शत्रुघ्न का किरदार अमिताभ पर भारी पड़ता नजर आया। जल्दी से एक लस्सी बना दे खारे, समझ गए मुन्ना? बस बेटा लग जा काम पे। फिल्मों में अमिताभ का किरदार उनकी कामयाबी के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था। लीड रोल में अमिताभ के साथ कई अभिनेताओं ने काम करने से मना कर दिया। अब बारी थी साल 1980 में फिल्म दोस्ताना की। इस वक्त तक दोनों ही एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे। कहा जाता है कि दोस्ताना के दौरान दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन। लेकिन शायद शत्रुघ्न आपसी मतभेदों को भुलाकर साल 1980 में आई फिल्म शान में अमिताभ के साथ काम करने के लिए राजी हो गए। इस फिल्म में अमिताभ लीड रोल में थे, लेकिन इस फिल्म में ना तो शत्रुघ्न के रोल की सराहना हुई और ना ही फिल्म की। रमेश सिप्पी अमिताभ और शत्रुघ्न को लेकर एक नई कहानी पर काम कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि इस प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर दिया गया। 70 के दशक में महबूब स्टूडियो से शुरू हुआ एक दोस्ताना कहीं खो गया था। 10 साल में दो दोस्तों के बीच इतनी दूरी आ चुकी थी कि वो फिर लंबे समय तक एक दूसरे के करीब नहीं आए। सलामत रहे दोस्ताना हमारा।